अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहां पर आपको पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, आईएसएसबी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है बादशाह अफरीदी एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स टेस्ट प्रिपरेशन 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर 2025 100% गारंटी टेस्ट पास। पास्ट पेपर प्लस रिपीटेड एमसीक्यूज वर्बल मैथ्स इंग्लिश जनरल नॉलेज इस्लामियात पार्ट 4। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने ये वीडियो सारी वॉच करनी है प्लस नोट्स भी बाय करने हैं। 100% आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। कोई एकेडमी की ज़रूरत नहीं, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक भी आप लोगों ने 1400-1500 की लेनी है, इससे अच्छा नोट्स ले लें। नोट्स की डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स में लेटेस्ट एमसीक्यूज होते हैं, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेटेस्ट चीज़ आती है, कभी भी पुरानी चीज़ नहीं आती टेस्टों में, ये मैं आप लोगों को बता दूं। हमेशा जो करंट चल रहा होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में डाल लेनी है। हमारे पास इनिशियल के अलग नोट्स हैं और आईएसएसबी के अलग नोट्स हैं, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल के साथ। और ये नहीं है कि कॉपीराइट है, कंप्लीट बिल्कुल वेल रिकमेंडेड नोट्स हैं। ये आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लें, मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ आप लोग की इनिशियल भी रिकमेंड होगा और आईएसएसबी भी रिकमेंड होगी, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप उसको प्रिपेयर सही करते हैं, चेक करवाते हैं अपने नोट्स। इसलिए अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, नोट्स बाय कर लें, पढ़े रहेंगे, क्या फ़ायदा। सो इसलिए प्रिपरेशन मस्ट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई भी क्वेश्चन हो वो आप लोगों ने एंड में पूछना है। बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की डेली की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। नोट्स की डिटेल सुन लो आप लोग। पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स नोट्स डिटेल 2025 100% रिकमेंडेड वर्बल नॉन वर्बल मैथ्स जनरल नॉलेज इंग्लिश इस्लामियात बेसिक मैथ करंट अफेयर। पीएमए पास्ट एक्सपीरियंस ये आप देख सकते हैं। पास्ट में कौन कौन से आ रहे हैं, 23 24, क्योंकि इससे जो पास्ट में जाएंगे वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। और पीएमए 2025 न्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसकी जो फीस है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, 1200। आप लोग के लिए डिस्काउंट भी कर दिया जाएगा, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फुल प्रिपरेशन करनी है जिसमें कंप्लीट समझाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन जो समझ नहीं आएगा उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। 5000 फीस है। नीचे नंबर गिवन है 0343600259, इस पर आप मैसेज करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये बेस्ट नोट्स है, मैं आप लोग को इतना बता दूं कि इसी में से आपका टेस्ट आएगा 100% गारंटी के साथ। आप लोग को 1200 में एसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप लोग को इंटरव्यू में कोई इशू ना हो, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं सर एसेस का इशू है, और ऐसे भी टॉपिक नहीं गिवन, कंप्लीट सॉल्व होंगे। और इतनी इजी इंग्लिश है उसकी कि आप लोग के दुआ करेंगे कि सर इतनी इजी इंग्लिश, और आप लोग को समझ भी आएगी। बहुत ही सिंपल हमने उसमें जो इंग्लिश लिखी है, और ये बहुत ही आसान वर्डिंग है। यकीन करो आप लोग को एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। वर्बल नॉन वर्बल मैथ्स सारे बहुत इजी तरीके से समझाए गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ये इसलिए मैं इतने डिटेल से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि आप लोग बार बार क्वेश्चंस करते हैं कि सर नोट्स में क्या क्या होगा क्या नहीं, तो इसलिए ये आप लोग डिटेल से सुन लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 54 53 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, वो भी आप लोग वॉच कर लें। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शंस: vitamin K, vitamin C and vitamin A. Correct answer is vitamin A. Very very important. Question number 55. Most landlocked country in Asia but also in world. Options: ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और चाइना। करेक्ट आंसर इज कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में लैंड लॉक्ड है। सही है। आप लोग को इसका कैपिटल भी पता होना चाहिए, वो मैं आप लोग को इसलिए नहीं बता रहा ताकि आप लोग खुद भी थोड़ी बहुत सर्चिंग करें। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और एरिया, और ये भी बताएं कि ये किस कॉन्टिनेंट में आता है। ये आप लोग को आइडिया हो गया। कुछ लोग होते हैं जो अपनी वीडियोस में ये भी सब कुछ बता रहे होते हैं डिटेल के साथ, उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि फिर आप लोग जब आप लोग सर्च करेंगे ना कजाकिस्तान, तो उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी वो आप विकीपीडिया पे पढ़ेंगे, आप लोग को समझ आएंगी। बाद में वही जो आपने पढ़ा होगा वो आपके एसेज में काम आएगा।
जब आप ऐसे में ऐसी बातें लिखेंगे तो फिर आप लोग को मैं कहता हूँ कि वो जो आप लोग का कमांडेंट होगा इंटरव्यू लेने वाला, वो भी आपका ऐसे देखकर खुश हो जाएगा कि इसको जनरल नॉलेज है। ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, आप लोग का बहुत फ़ायदा होगा आईसीएसबी और इनिशियल के इंटरव्यू में। मैं आप लोग को वो बातें नहीं बताता जो आप लोग के सिर्फ इनिशियल में काम आती है, वो बातें भी बताता हूँ जो आपकी आईसीएसबी में भी काम आएंगी। क्वेश्चन नंबर 56, टॉम ऑफ नूरजहां इज इन ऑप्शंस कराची, पिशावर एंड लाहौर। करेक्ट आंसर इज लाहौर। नूरजहां की आप लोग को डेट ऑफ बर्थ प्लस डेट ऑफ डेथ भी आनी चाहिए। अगर आप लोग को मिसाल के तौर पर कोई ऐसे आ जाता है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीएमए स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे आ जाता है माय फेवरेट पर्सनैलिटी, आप लोग उसमें लिख लेते हैं फेवरेट पर्सनैलिटी में कोई लिख देते हैं अल्लामा इकबाल। 90% लोग होंगे उनको अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ का नहीं पता होगा, और उनकी उसकी टॉम कहाँ पर है, मीन कब्र मज़ार कहाँ पर है, वो आप लोग को नहीं पता होगा। सो इसलिए ये मेन बातें आप लोग लाजमी देखा करें, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन वो लाजमी पूछते हैं आप लोगों से। ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आइडिया है मुझे, एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। तो ये आप लोग लाजमी प्रिपेयर किया करें ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जो आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है वो भी इतना डेप्थ में नहीं जाता, वो सिर्फ वो चीज़ें पूछता है जो उसको लगता है कि इनको आती होंगी बट नहीं आती। तो इसलिए ये आप लोग लाजमी प्रिपेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 57, हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय ऑप्शंस गुलबदीन बेगम, अकबर एंड बाबर। करेक्ट आंसर इज गुलबदीन बेगम। Question number 58, who is the author of book पाकिस्तान हार्ड कंट्री। आज फोर्थ पार्ट है, 3 पार्ट मैंने अपलोड किए, उसमें मैंने अलग अलग बुक्स के नेम लिखे हैं प्लस ऑथर। ये आज फोर्थ बुक है, तो ये आप लोग नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस देखें, अयूब खान, एनाथोल लिविंस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट आंसर इज एनाथोल लिविंस। कल जो मैंने बुक का नाम आप लोगों के साथ शेयर किया था थर्ड पार्ट में, वो आप लोगों को उम्मीद होगा कि याद होगा। अयूब खान ने वो बुक लिखी थी, उसका नाम आप लोग मुझे बताएं मैंने क्या बताया था। तो ये आप लोग को पास्ट चीज़ें जो पुरानी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस यूरो, डॉलर एंड रुपीस। करेक्ट आंसर इज डॉलर। न्यूजीलैंड की अपने डॉलर की करेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी है, अमेरिका की अपनी है, सो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं फिर तो ठीक है। अगर डॉलर्स में नाम गिवन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, अमेरिकन डॉलर, तो फिर डेफिनेटली न्यूजीलैंड डॉलर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं पूछा गया, अगर पॉपुलेशन पूछा जाता फिर आप लोग का आंसर डिफरेंट। वेटिकन सिटी, रशिया एंड चाइना। अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो फिर आपने पॉपुलेशन वाइज बताना है। एरिया वाइज पूछा गया तो डेफिनेटली मैप में सबसे बड़ा एरिया रशिया का। वेटिकन सिटी कौन सी सिटी है, स्मॉलर सिटी है, याद आया कुछ, कल पार्ट 3 में मैंने एक्सप्लेन किया था। Question number 61, first cricket World Cup started in options 1192, 1975, 1977. करेक्ट आंसर इज 1975। आई थिंक वेस्ट इंडीज चैंपियन था इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि 1975 में वेस्ट इंडीज की टीम बहुत स्ट्रांग थी। क्वेश्चन नंबर 62, कारगिल वॉर डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस 1997, 1998, 1999। करेक्ट आंसर इज 1999। आपने कारगिल वॉर में जितने भी शहीद हुए थे उनके नेम आप लोगों ने याद लाजमी करने हैं। ये इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जाएगा लाजमी, मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ, और ये आप लोगों ने इसके बारे में लाजमी पढ़ लेना है। इसके बारे में अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ये ऐसे में आप लोग ऐड कर सकते हैं इसके रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 63, बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट इन ऑप्शंस 4th हिजरी, 3 हिजरी एंड 6 हिजरी। करेक्ट आंसर इज 3 हिजरी। Question number 64, which pass connect Dera Ismail Khan with Afghanistan? Options Babusar Pass, Tochi Pass and Gomal Pass. Correct answer is Gomal Pass. Question number 65, Pakistan biggest naval base is located in options. आपको पता होना चाहिए नेवी कहाँ पर है, लाहौर, कराची एंड रावलपिंडी। करेक्ट आंसर इज कराची। नेवी का सारा ताल्लुक ही कराची से है। क्यों? क्योंकि समंदर ही वहाँ पर है इसलिए।
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप लोग को मैं बताता हूँ कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेवल बेस, नेवी का करंट एडमिरल कौन है? आप लोग को नहीं आता होगा क्योंकि आप लोगों ने स्टडी नहीं किया। आप लोगों ने क्वेश्चन सुना बस, उससे छोड़ दिया। उस क्वेश्चन को देखें डेप्थ में कि उससे क्या क्या बन सकता है। नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। नेवी के रैंक कौन से हैं, ऑफिसर के कौन से रैंक हैं, ये आप लोग चीज़ें साथ साथ याद किया करें। इससे आप लोग का फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। नेवी में कितने एयरक्राफ्ट हैं, नेवी में कितनी शिप्स हैं, नेवी में कितने सबमेरीन हैं, सो ये आप लोग साथ साथ याद किया करें। क्वेश्चन नंबर 66, लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर, सॉरी ईरान बॉर्डर। ऑप्शंस 900 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज 800 किलोमीटर। आप लोगों ने दोबारा भी चेक कर लेना है गूगल से। क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी प्रोविंसेस इन पाकिस्तान? ऑप्शंस 3, 5 एंड 4। करेक्ट आंसर इज 4। अभी एक सिंपल सा मैंने आप लोगों से पूछा हाउ मेनी प्रोविंसेस। हम फुल प्रिपरेशन में ऐसी प्रिपरेशन करवाते हैं। आप लोग ये देखें, प्रोविंसेस का नाम आ गया, आप लोगों ने सिंपल रीड कर लिया 4, बट ये नहीं है इसका आंसर। इसमें आप लोगों ने क्या क्या सर्च करना है? एरिया कितना है 4 प्रोविंसेस का, पॉपुलेशन कितनी है, और ये 4 प्रोविंसेस के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने साथ साथ प्रिपेयर करनी है, तब जाके आपका फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 68, विच कंट्री वॉन फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप? ऑप्शंस यूरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पुर्तगाल। करेक्ट आंसर इज यूरुग्वे। फीफा का चेयरमैन कौन है? फीफा स्टैंड्स फॉर क्या है? ये आप लोग साथ लाजमी सर्च कर लें। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्लीट दिस सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नो वर्बल। ऑप्शंस आपके सामने गिवन, अभी देखें 22 से 44 आप कहेंगे डबल हुआ है, बट जब आप यहाँ पर आएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए सीरीज को समझें। 2 का स्क्वायर लिया 4, 2 का स्क्वायर लिया 4, 6 का स्क्वायर लिया 36, 5 का स्क्वायर लिया 25। अब कितना इजी हो गया। 4 का स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25। आ गया कि नहीं आंसर 16, 25। सो उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 70, कंप्लीट दी सीरीज 1 to 4 7 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस 11, 12, 13। करेक्ट आंसर इज 11। 11 कैसे आया? यहाँ पे एक ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुए, फिर 3 ऐड हुए हैं, फिर 4। तो इस तरह सीक्वेंस वाइज 11 इसका करेक्ट आंसर है। ये मैंने आज आप लोग को ऐसे समझाया जैसे मैंने आप लोग को फुल प्रिपरेशन करवाई हो। सो इसी तरह मैं आप लोग को कंप्लीट गाइड करूंगा अगर आप फुल प्रिपरेशन करेंगे। नोट्स की और फुल प्रिपरेशन की डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये अपने साथ लाजमी सेव करें, और जो जो मैंने आपको बताया ये आप लोग लाजमी सर्च कर लें। और अगर किसी का नेट प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो वो व्हाट्सअप का पैकेज तो सबका होता है, मेटा से भी पूछ सकते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बादशाह अफरीदी एकेडमी फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।